A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter respiration in organisms. तो बच्चों हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रेस्पिरेशन शब्द का मतलब पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन शब्द होता क्या है। तो रेस्पिरेशन का सिंपल मतलब ये है कि ऑक्सीजन की मदद से खाने को तोड़ करके एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। वो ऑक्सीजन हमें मिलती कहाँ से है? वो ऑक्सीजन हमें एयर से मिलती है। जब हम सांस लेते हैं तो एयर के साथ साथ ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, ठीक है। और उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके हमारा शरीर खाने को तोड़ करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। ओके, तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने ये देखा था कि ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो ह्यूमन बींग्स में सबसे पहले नोज़ के थ्रू हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है। नोज़ के थ्रू अंदर गई। मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें आप देख सकते हैं नेज़ल पैसेज लिखा हुआ है। नेज़ल पैसेज वो जगह है जिस जो नोज़ के थ्रू हमारे फेफड़ों में एयर पहुंचाती है। तो नोज़ के थ्रू एयर नेज़ल पैसेज से होकर के फेरिंग्स के थ्रू ट्रैकिया पे आती है, ठीक है। ट्रैकिया को बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ओके, ट्रैकिया से होती हुई जो एयर है वो ब्रोंकाई में जाती है। ब्रोंकाई और ज़्यादा ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जैसा कि आप राइट साइड में देख सकते हैं डायग्राम में। बहुत सारी ब्रांचेस बनी हुई हैं हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में बहुत सारी ब्रांचेस बनी हुई हैं, ठीक है। इन ब्रांचेस में ऑक्सीजन आकर के भर जाती है और इन ब्रांचेस के कॉर्नर में बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई इन ब्रांचेस के कॉर्नर में होते हैं। एल्वियोलाई में आकर के एयर भर जाती है। कौन सी एयर? जिसमें ऑक्सीजन भरी होती है। उन एल्वियोलाई के कॉर्नर में ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ब्लड वेसल्स क्या लेकर आती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन आई है बाहर से, हमने जो सांस ली है उससे मिली हुई ऑक्सीजन एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड वेसल्स में चली जाती है और ब्लड वेसल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पूरे शरीर से आई है वो चली जाती है एल्वियोलाई में, ठीक है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे से ब्रोंक्यूल्स के थ्रू, ब्रोंकाई से होती हुई, ट्रैकिया से होती हुई फेरिंग्स के थ्रू नेजल पैसेज से बाहर निकल जाती है। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वी ब्रीद आउट? हम सांस तो लेते हैं तो उसमें एयर के थ्रू हम ऑक्सीजन को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करते हैं। पर अब जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम सांस के साथ साथ बाहर छोड़ते हैं? ओके, तो ये हमें पढ़ना है। ओके, तो चलिए एक्टिविटी 10.6 की तरफ नज़र डालते हैं और इसको रीड करके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। टेक अ स्लेंडर क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बॉटल। एक पतली सी साफ टेस्ट ट्यूब आपको लेनी है या एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है या ग्लास की बोतल लेनी है। एक होल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेस्ट ट्यूब है। इसमें ऊपर से पैक करके एक होल कर दिया गया है जिसके थ्रू एक पतली सी स्ट्रॉ जैसी चीज़ अंदर डाली गई है, ठीक है। अंदर चूने के पानी को डाल देना है, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में क्या ले लेना है आपको? लाइम वाटर यानी चूने का पानी। और उस स्ट्रॉ के थ्रू फूंक मारना है। तो आप जब फूंक मारोगे तो आपके मुंह से रिलीज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड उस चूने के पानी को वाइट कलर का यानी मिल्क कलर का कर देगी, ठीक है। तो चूने के पानी को यानी लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से मिल्की किया जा सकता है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपने, इस एक्टिविटी से आपने ये सीखा कि जो टेस्ट ट्यूब है
उसमें हमने लाइम वाटर लिया था, तो लाइम वाटर का कलर पहले वाटर की तरह था। ठीक है, जैसे ही हमने एक पतली सी स्ट्रॉ से उस लाइम वाटर में फूंक मारी तो उस लाइम वाटर का कलर वाइट हो गया। ठीक है, जो ये इंडिकेट करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, मिल्क कलर का कर देती है या वाइट कलर का कर देती है। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग समझ चुके हैं। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस। आपको ये बखूबी पता है कि जो हवा हम सांस लेते हैं, सांस के थ्रू अंदर लेते हैं, तो उस हवा में ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, आर्गन भी होती है और दूसरी गैसेस भी होती हैं। ठीक है, तो जो हवा हम अंदर लेते हैं तो दैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, और जो हवा हम छोड़ते हैं उस हवा में भी ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ओके, और दूसरी गैसेस हमारे शरीर से बाहर जाती हैं, बट मेनली कौन सी गैस हमारे शरीर से बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ बताने का ये तात्पर्य है कि एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, तो हमारे शरीर को सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए हम ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करते हैं और सारी गैसेस को हम हमारे शरीर के अंदर नहीं लेते हैं। ओके, डू वी इनहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अलोंग विथ इट। तो क्या सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे नाक से बाहर निकालते हैं, या फिर वो जो हम एयर अपनी नाक से बाहर निकालते हैं उसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ़ यू एक्सहेल ऑन अ मिरर, अगर आप एक मिरर यानी आईने में सांस लें, सांस छोड़ें, अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर्स ऑन इट्स सरफेस, तो एक मॉइस्चर की सरफेस उस पर आ जाएगी। फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट्स कम, तो ये ड्रॉपलेट्स आती कहाँ से, तो जो हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें वाटर वेपर भी होता है, तो वही वाटर वेपर जब हम मिरर के सामने सांस छोड़ते हैं तो वो वाटर वेपर मिरर में इकट्ठा हो जाता है। ओके, बूझू वॉन्ट्स टू नो हाउ मच एयर अ पर्सन कैन होल्ड इन लंग्स। बूझू ये जानना चाहता है कि कितनी एयर जो है एक आदमी होल्ड कर सकता है अपनी लंग्स में। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लास्टिक बॉटल है, उसमें वाई शेप का ट्यूब है और उस वाई शेप के ट्यूब के कॉर्नर में बलून्स हैं। ठीक है, क्या है, बलून्स है। ठीक है, अब जैसे ही आप रबर शीट को अंदर की तरफ खींचेंगे तो वो बलून्स फूल जाते हैं। ठीक है, ब्रीद फॉर बेटर लाइफ, इसमें ये बताया गया है कि अगर हम डेली प्राणायाम करते हैं, मतलब हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने से ज़्यादा ऑक्सीजन हम अपने सेल्स तक पहुंचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अगर हम अपने सेल्स तक पहुंचाएंगे तो हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ओके, अब हम ये पढ़ते हैं कि या पढ़ने की कोशिश करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि जो सांस हम लेते हैं और जो सांस हम छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज होता है। तो जो सांस हम लेते हैं उसमें लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। कितनी, 21% ऑक्सीजन होती है, और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हम हमारे शरीर में हमारे फेफड़ों के थ्रू सांस से अंदर लेते हैं। ठीक है, अब जो हवा हम छोड़ते हैं, जो सांस हम छोड़ते हैं या रिलीज करते हैं, तो उसमें 16.4% ऑक्सीजन होती है, यानी हमारे शरीर ने लगभग 4.6% ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया है। 4.6% ऑक्सीजन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, बाकी की 16.4% ऑक्सीजन हमारा शरीर एज इट इज़ रिलीज़ कर देता है। और मेनली हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बनती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड हमारा शरीर रिलीज़ करता है। ठीक है, ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स में ब्रीदिंग कैसे होता है। अभी तक तो हम ये देखते आए थे कि हम इंसानों में ब्रीदिंग कैसे होती है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि दूसरे एनिमल्स में भी ब्रीदिंग कैसे होती है।
Animals such as elephants, lions, cows, goats, frogs, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavities like the human beings. तो ये जो एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं, इन सब के चेस्ट कैविटी यानी सीने में लंग्स होते हैं। ठीक है, अब ये लंग्स का काम आपको बखूबी पता है कि ये लंग्स क्या करते हैं। जो सांस ये जानवर लेते हैं उनको लंग्स में इकट्ठा कर दी जाती है। वो जो हवा है वो लंग्स में इकट्ठा हो जाती है और उस हवा से जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में चली जाती है और हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस हवा में आ जाती है फेफड़े में और वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है। हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ? दूसरे ऑर्गेनिजम्स कैसे सांस लेते हैं? डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स? क्या उनके पास भी लंग्स होते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह? लेट अस फाइंड आउट। कॉकरोच की पहले बात करते हैं। अ कॉकरोच हैज़ अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। एक कॉकरोच के शरीर में साइड में छोटे छोटे छेद होते हैं दोनों साइड। उन छेद से वो एयर से ऑक्सीजन को अंदर लेता है। वो छेद क्योंकि ट्यूब की तरह अंदर एक ट्रैकिया तक होकर जाते हैं। ठीक है, अब वो जो ट्रैकिया है वो ऑक्सीजन को अंदर लेने का काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर लेने का काम कौन करता है? ट्रैकिया। ठीक है। अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स। दूसरे इंसेक्ट्स के पास भी वैसी ही ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, इन ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं? वो जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके थ्रू कॉकरोच हवा को अंदर लेकर के सांस लेता है उनको बोलते हैं स्पेरैकल्स। उन छेदों को क्या बोलते हैं? स्पेरैकल्स। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स। इंसेक्ट्स के पास एयर ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है। इनको बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकियाई। तो ट्रैकियाई क्या होता है? एयर ट्यूब्स का नेटवर्क होता है जो इंसेक्ट्स के पास होता है। किस काम आता है? ये गैसेस के एक्सचेंज के लिए। जो काम हमारे लंग्स कर रहे थे वो ट्रैकिया ही करता है। ठीक है, किसके थ्रू? वो छोटे छोटे छेद थे जिनको हम स्पेरैकल्स बोलते हैं, उनके थ्रू हवा अंदर आती है ट्रैकियाई तक और ट्रैकियाई जो है वो लंग्स का काम करते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पेरैकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स। जो ऑक्सीजन से भरी हुई हवा है स्पेरैकल्स से होते हुए वो ट्रैकियल ट्यूब्स तक पहुंच जाती है। डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू। अब ये जो ऑक्सीजन वाली हवा है वो बॉडी टिश्यू में डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और हर एक सेल के पास पहुंच जाती है बॉडी के। ठीक है, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स। सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रैकियल ट्यूब्स तक पहुंच जाती है एंड मूव्स आउट थ्रू स्पेरैकल्स। और ये कार्बन डाइऑक्साइड स्पेरैकल्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स के थ्रू ट्रैकियल ट्यूब्स तक पहुंच जाती है और स्पेरैकल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, दीज एयर ट्यूब्स और ट्रैकियाई आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स। ये जो एयर ट्यूब्स या ट्रैकियाई है ये सिर्फ इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और किसी जानवर में ये ट्रैकियाई नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ग्रास हॉपर बना हुआ है, इसमें ट्रैकियाई का सिस्टम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम ये पूरा बीच में ऑरेंज कलर का है ये पूरा ट्रैकियाई है। ठीक है, छोटे छोटे स्पेरैकल से ये ट्रैकियाई में हवा भर दी जाती है जिसके थ्रू कोई भी इंसेक्ट सांस लेता है। ठीक है, अर्थवर्म की बात करते हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवर्म्स ब्रीद थ्रू देयर स्किन्स। जो अर्थवर्म होते हैं, जो छोटे छोटे केंचुए होते हैं, जो कीड़े केंचुए होते हैं, तो वो अर्थवर्म अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। ठीक है, स्किन जो है अर्थवर्म की मॉइस्ट होती है यानी गीली होती है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज आराम से हो सकता है। ठीक है, गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू देम। गैसेस जो हैं वो आसानी से इन स्किन से पास हो सकती है। Through frogs have though frogs have a pair of lungs like human beings, they can also breathe through their skin. जो फ्रॉग्स हैं उनके पास भी ह्यूमन बींग्स की तरह लंग्स पाए जाते हैं। जो फ्रॉग्स हैं वो उनके पास भी ह्यूमन बींग्स की तरह लंग्स पाए जाते हैं। तो दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अब वो जो फ्रॉग्स हैं वो भी अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं। ठीक है, विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी।
अब जो स्किन है वो मॉइस्ट और स्लिपरी हो जाती है इसीलिए, ठीक है, गीली और स्लिपरी इसीलिए हो जाती है, ठीक है। तो आप मेंढक को भी देखेंगे तो मेंढक की जो स्किन होती है वो गीली और चिपचिपी रहती है क्योंकि वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं, ठीक है। Buju has seen in television programs that whale and dolphins often come up to the water surface. They even release a fountain of water sometimes while moving upwards. Why do they do so? तो देखिए वेल्स और डॉल्फिन्स जो हैं वो मैमल्स हैं, उनके पास गिल्स नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके सर के ऊपर एक होल होता है, तो पूरा का पूरा पानी अपने मुंह में भर करके उस होल से वो बहुत तेज़ी से पानी की फुहार बाहर निकालती हैं। ओके, ब्रीदिंग अंडर वाटर। कैन वी ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर? क्या हम सांस ले सकते हैं पानी के नीचे? नहीं ले सकते हैं ज़्यादा देर तक। ओके, ज़्यादा देर तक क्या हम सांस रोक कर रख सकते हैं, लेकिन पानी के नीचे हम सांस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स, लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे मछलियाँ हो गई, केचुए हो गए, मगरमच्छ हो गए, वो पानी के नीचे भी सांस को ले सकते हैं, ठीक है। हाउ डू दे ब्रीद अंडर वाटर? देखिए जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, H2O होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है। तो एक ऑक्सीजन जो पानी में घुला हुआ होता है, वही सारे पानी में रहने वाले जानवर जो हैं वो उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। You have studied in class 6th that gills in fish help them to use oxygen dissolved in water. आपने क्लास 6th में पढ़ा है कि जो गिल्स होते हैं मछलियों में, वो मछलियों को हेल्प करते हैं ऑक्सीजन का यूज़ करने में। कौन से ऑक्सीजन का? उस ऑक्सीजन का जो पानी में घुली हुई है। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ स्किन। गिल्स क्या होते हैं? स्किन के प्रोजेक्शन होते हैं। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग। आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे गिल्स जो होते हैं वो सांस लेने में मदद करते हैं, ठीक है। गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। गिल्स जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स से बहुत बेहतरीन तरीके से सप्लाई होते हैं, ठीक है। और ये जो गिल्स हैं ये आपको दिख रहा होगा, ये जो मछली बनी हुई है, मछली मुंह से पानी को अंदर लेती है और इन गिल्स के थ्रू उस पानी को बाहर निकाल देती है। अब ये गिल्स में जब पानी आता है तो गिल्स में पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं और ये ब्लड वेसल्स पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को पानी से अलग कर लेती हैं और उसी ऑक्सीजन की मदद से इनके शरीर में रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। डू ऑल प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? तो क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं? बिल्कुल, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरे जिंदा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं एयर से एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है ग्लूकोज को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। प्लांट्स की बात हो रही है तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या किया जाता है, कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की मदद से, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, कुछ रॉ मटेरियल्स जैसे वाटर, कार कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट की मदद से प्लांट का फूड तैयार हो जाता है, जो होता है क्या, ग्लूकोज। आप लोगों को भी पता है, ठीक है। वैसे ही हमारे शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज पहले से तैयार होता है। जो हम खाना खाते हैं उससे हमको, हमारे सेल्स को, शरीर के सेल्स को ग्लूकोज मिलता है। जो हम खाना खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। अब उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कराया जाता है, ठीक है। तो इन द सेल्स ऑक्सीजन इज़ यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है सेल्स में ग्लूकोज को तोड़ने में, ठीक है। किस चीज़ में तोड़ने में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स में हर एक हिस्सा, हर एक सेल ऑक्सीजन को अपने अंदर ले सकता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल सकता है, ठीक है। यू
हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1। चैप्टर फर्स्ट में हमने पहले से ही पढ़ा है कि प्लांट की लीव्स में, प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी स्टोमेटा से अंदर जाती है और ऑक्सीजन उसी स्टोमेटा से बाहर निकलती है। ठीक है, लेकिन रात में ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है, लाइक ऑल लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स, सारे लिविंग सेल्स की तरह प्लांट्स के, द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। प्लांट की रूट के सेल्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी जनरेट करने के लिए। ठीक है, बट रूट्स तो ज़मीन के नीचे होती हैं, वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। तो रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस। सॉइल पार्टिकल्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, उनके बीच में एयर स्पेसेस हैं जो येलो कलर के दिख रहे हैं। तो इस एयर स्पेसेस से ये ऑक्सीजन को ले लेती हैं। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ़ अ पॉटेड प्लांट इज़ ओवर वाटर्ड? क्या किसी, कोई प्लांट है, पौधा है जो गमले में लगा हुआ है, अगर उसको ज़्यादा पानी प्रोवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा? इन दिस चैप्टर यू लर्नड दैट रेस्पिरेशन इज़ अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। इस चैप्टर में आपने ये पढ़ा कि जो रेस्पिरेशन है वो बहुत ज़रूरी वाइटल प्रोसेस है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रेस्पायर टू गेट एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो ज़िंदा रह सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। रेस्पिरेशन इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम फूड। रेस्पिरेशन हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है क्योंकि रेस्पिरेशन की मदद से फूड से एनर्जी बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो खाने से एनर्जी में कन्वर्ट, कौन सा प्रोसेस करता है खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, तो जो खाना हम खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है। द ऑक्सीजन वी इनहेल, ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, इज़ यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है ग्लूकोज को तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, और वाटर में, और एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में ढेर सारी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये हमारे शरीर में एनर्जी बनाने का काम करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, जो ग्लूकोज है उसको तोड़ देता है, तोड़ करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाते हैं। ठीक है, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ग्लूकोज कहाँ टूटता है, हमारी बॉडी के सेल्स में, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, द फूड इज़ ब्रोकन डाउन विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। खाने की मदद, ऑक्सीजन की मदद से खाने को तोड़ा जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन की मदद से फूड को तोड़ करके एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है तो ये प्रोसेस कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। इफ़ द ब्रेक डाउन अकर्स विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, अगर ब्रेक डाउन होता है बिना ऑक्सीजन की यूज़ के तो इस रेस्पिरेशन को बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। जहाँ ऑक्सीजन लगती है उस प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ ऑक्सीजन नहीं लगती तो उस प्रोसेस को एनारोबिक रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, बहुत हैवी एक्सरसाइज से, व्हेन वी सप्लाई ऑक्सीजन टू अवर मसल सेल्स, जब हम ऑक्सीजन को हमारे मसल सेल्स पे सप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है इनसफिशिएंट होती है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो टूट करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड इसीलिए बनता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है, जब भी आप क्रिकेट खेलते हो बहुत दिन बाद, या बॉलिंग करते हो या कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आपके शोल्डर्स में दर्द होता है, आपके बॉडी पार्ट्स में दर्द होता है। वो दर्द क्यों होता है, क्योंकि बहुत दिन बाद आपने उस पार्ट का यूज़ किया है। ठीक है, फिर दूसरा कारण ये है कि उधर पर जो एनर्जी यूज़ हुई है तो वो ग्लूकोज को तोड़ करके हुई है, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ग्लूकोज
वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो, वो ग्लूकोज बन गया लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज एनर्जी और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो वो लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में पेन कॉज करता है, ठीक है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट of the process of respiration during which an organism take in oxygen rich air and gives out air rich in carbon dioxide। ब्रीदिंग ऐसा पार्ट है रेस्पिरेशन प्रोसेस का, रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है ब्रीदिंग, जिसमें ऑक्सीजन वाली एयर हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग इन्हेलेशन के टाइम पर, मतलब सांस लेने के टाइम पर हमारी लंग्स एक्सपैंड करती हैं और अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाती हैं, ठीक है। एज द एयर मूव्स आउट ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जैसे ही एयर बाहर निकलती है एक्सहेलेशन प्रोसेस से, इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी इन्हेंसेस द रेट ऑफ ब्रीथिंग। बढ़ी हुई फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग का रेट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इन एनिमल्स लाइक काऊ, बफेलो, डॉग एंड कैट, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आर सिमिलर टू दोज इन ह्यूमन्स। तो काऊ, बफेलो, डॉग और कैट, इन एनिमल्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं और जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है वो एकदम ह्यूमन बींग्स की तरह ही होता है, ठीक है। इन अर्थवर्म द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू द मॉइस्ट स्किन। अर्थवर्म में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो अर्थवर्म की मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है, ठीक है। फिशेज में गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है, उसकी मदद से खाने को तोड़ करके एनर्जी बनाई जाती है। अर्थवर्म में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है, उसकी स्किन से। और इंसेक्ट में ट्रैकियाई से, छोटे छोटे स्पैराकल्स होते हैं, उन छेदों से, उन स्पैराकल से ऑक्सीजन अंदर जाती है, ट्रैकियाई में स्टोर हो जाती है, जिससे इंसेक्ट की बॉडी में रेस्पिरेशन हो सकता है, ओके। इन अ प्लांट द रूट्स टेक इन एयर प्रेजेंट इन द सॉइल। प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो उस एयर को अंदर ले लेती हैं, ठीक है। लीव्स हैव टाइनी पोर्स, लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। इन स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जाती है, ठीक है। यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन पोर्स में होता है। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्लांट सेल इज सिमिलर टू दैट इन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जो होता है प्लांट सेल में, वो उसी तरह से होता है जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीर में होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आप लोगों का ख़त्म हो चुका है और ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। मेरी ये रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग घर पर इस चैप्टर को खुद से रीड करते रहें, ओके, और जो भी डाउट्स आएँ वो बताएं, ओके। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।